औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह। हुआ असिस्टेंट का लेबर एंड ह्यूमन डिपार्टमेंट के अंदर 19 अक्टूबर 2025 को हुआ था। इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास एक से लेकर 60 तक एमसीक्यूज मौजूद हैं। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि स्काउट्स का जो इंस्टीट्यूशन था ये कब फाउंड किया गया, कब बनाया गया। स्काउट्स का इंस्टीट्यूशन कब फाउंड किया गया, ये बना था, किसने फाउंड किया था। ये रॉबर्ट बैडन पावल ने किया था। और कब ये किया गया था? 1967 के अंदर ये इसकी बुनियाद रखी गई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है। इट इज लोकेटेड इन ब्रसल्स। ब्रसल्स जो है बेल्जियम का कैपिटल है। इसके बाद था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है 2025 और 26 में कौन सा कंट्री इसमें इलेक्ट हुआ था। वहां पे ऑप्शन पाकिस्तान का था, ठीक है। पाकिस्तान इलेक्ट हुआ था। देन था हजरत उम्मे रोमान रजी अल्लाह अन्हो वाज द मदर ऑफ। किस उम्महातुल मोमिनीन में से किसी एक की वालदा थी उम्मे रोमान, वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हो का ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है वायरस स्टैंड्स फॉर। वायरस जो कंप्यूटर में आ जाता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसके लिए स्टैंड करता है। देन है एसएसडी और एचडीडी में डिफरेंस क्या है। एक ऑप्शन था एसएसडी जो है फ्लैश मेमोरी के लिए यूटिलाइज होती है, और एचडीडी जो है मैग्नेटिक डिस्क को यूटिलाइज करती है। ये इन दोनों में फर्क था। एक फिर ये आई थी, फ्रेजल वर्ब था। होल्ड अप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब टू डिले, ऑब्स्ट्रक्ट होता है होल्ड अप का मतलब। एक इडियम था चीक बाई जॉल, इसका क्या मतलब है? इसका ऑप्शन था वेरी क्लोज टुगेदर। अगला एमसीक्यू था कि ब्लाइंड डॉल्फिन पाकिस्तान के अंदर किस रिवर के अंदर मौजूद है। ये इंडस रिवर के अंदर मौजूद है। अफसर लैक के हवाले से आया था कि ये किस कंट्री के अंदर मौजूद है। ये सऊदी अरेबिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाशु ग्रुप एंड पर्ल कॉन्टिनेंट होटल जो पीसी होटल है, इसका ऑनर कौन है। पाकिस्तान के फेमस बिजनेसमैन के नेम थे, उनमें से ये सदरुद्दीन हाशवानी है। ठीक है, सदरुद्दीन हाशवानी इसको ओन करते हैं। मैग्ना कार्टा रिगार्डिंग ह्यूमन राइट एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ये कब साइन हुआ था यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान? ये 1215 के अंदर हुआ था। बोगरा फार्मूला। बोगरा फार्मूला एक सजेशन थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना था। इसने किस मसले को हल किया था? इसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के मसले को हल किया था, इस पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है। इसके बाद है ग्रीन लाइन रेलवे किन दो पाकिस्तान के सिटीज को कनेक्ट करती है। कराची को ये इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट करती है और इस्लामाबाद को कराची के साथ। हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 2025 तक इसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? 2025 तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। 26वीं अमेंडमेंट जो हुई थी ये 2024 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है कि गैस का लिक्विड के अंदर कन्वर्जन क्या कहलाता है। ये मेरे ख्याल इस तरह था कि वेपर्स जब वाटर में कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जब लिक्विड वेपर्स के अंदर चेंज होता है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं या इवेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान ने जो पहला हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था वो किस टीम के खिलाफ जीता था? वो स्पेन के खिलाफ 1971 में। देन आ जाता है कि पाकिस्तान आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस ईयर के अंदर रनर अप रहा। 1999 के अंदर रहा,
और ये ऑप्शन मौजूद नहीं था उनमें, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देन आ जाता है तलहा बिन, एक मिनट, तलहा बिन उबैदुल्ला गोट द टाइटल ऑफ लिविंग मार्टायर आफ्टर विच गजवा। तलहा बिन उबैदा को लिविंग मार्टायर का जो खिताब था किस गजवा के बाद मिला था? वो उनको मिला था गजवा ओहद के बाद, बैटल ऑफ ओहद के बाद उनको ये खिताब मिला था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि गजवा खंदक के बाद मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन लिया था एक यहूदी कम्युनिटी के खिलाफ, यहूदियों के एक कबीले के खिलाफ। वो कबीला कौन सा था? वो बनु कुरैजा था। वो कौन सा था? बनु कुरैजा था। इसके अलावा क्वेश्चन है कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसके अंदर कितनी क्लासेस होती हैं? पार्ट्स नहीं थे वहां पे, क्लासेस लिखा हुआ था। कितनी क्लासेस होती हैं? दो या दो से ज्यादा क्लासेस होती हैं। मिनिमम क्लासेस पूछी थी, कितनी थी? दो क्लास थी। टू वाला ऑप्शन उसमें करेक्ट था। क्वेश्चन था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किस प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट थे? ये कहोटा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके साइंटिस्ट थे। एक क्वेश्चन था परवेज हुदवाय, ये कौन है? एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन था फिजिस्ट थे, दूसरा था न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तीसरा था एक्टिविस्ट थे, और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब शिकस्त दी? हुमायूं को उसने बैटल ऑफ कानौज में शिकस्त दी थी 1540 में। उसके बाद सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी जो 1554 तक चली थी, और फिर ये हुमायूं वापस आ गया था। नेक्स्ट है कि हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो की जो खलीफत थी वो कितने साल चली थी? 12 साल का एक ऑप्शन था, तो ये वाला करेक्ट है। 14 साल का भी था, 10 साल का भी था, लेकिन 12 साल वाला करेक्ट है। 644 से 656 ईडी तक। इसके बाद है कचनारी सार माउंटेन, ये किस कंट्री के अंदर मौजूद है? ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वहां पे अफगानिस्तान, टर्की और पाकिस्तान के ऑप्शन थे, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है पाकिस्तान है। नेक्स्ट है अकोना डेजर्ट किस कंट्री के अंदर मौजूद है? इट इज लोकेटेड इन इटली। इसके बाद है फर्स्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? अच्छा, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ये स्टेब्लिश हुआ था 2021 के अंदर। 2021, 20 और 24, 25 का ऑप्शन थे। 2021 वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। इसके बाद है कि दुनिया के अंदर सबसे जो डीप लेक है वो कौन सी है? वहां पे बेकाल लेक का ऑप्शन नहीं था, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीस बनता था। और जो लेक कौन सी है? बेकाल, और ये रशिया में लोकेटेड है। देन आ जाता है कजाकिस्तान जो है, इसका कैपिटल कौन सा है? इसका कैपिटल आस्ताना है, जिसको फॉर्मरली नूर सुल्तान बोला जाता था। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो कौन सा है? वो है वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल है। नाउ एंड नेवर जो पंफलेट था, इसका आथर कौन था? इसको किसने लिखा था? चौधरी मोहम्मद अली ने 1933 में इन्होंने पब्लिश किया था इसको। देन आ जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी उस टाइम पे यूनाइटेड इंडिया का जो वायसराय था वो कौन था? वो लॉर्ड कर्जन था। 1905 में पार्टीशन होती है और ये 1911 तक रहती है। 1911 में इसकी तनसीख हो जाती है। इसके बाद था मुस्लिम लीग का मोटो क्या था, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। वो यूनिटी, बल्कि इसका ये था कि मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था? मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स को गेन करना था। ये वाला ऑप्शन था उस वहां पे, ठीक है, टू ऑब्टेन पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट, इसका मोटो क्या था? इसका मोटो ऑटोमन अंपायर को और मुस्लिम यूनिटी को प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना था। देन है कि पंजाब की टोटल डिविजन्स कौन सी हैं? पंजाब की 10 डिविजन्स हैं।
पाकिस्तान ने पहली दफा, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, किस कंट्री को हराया था हॉकी में? स्पेन को। अमोनिया किस लिए यूटिलाइज होता है? फर्टिलाइजर्स में, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे एंड रेफ्रिजरेशन के तौर पे यूटिलाइज होता है। बल्कि इसका क्वेश्चन इस तरह था कि अमोनिया जो है ये इन मकासद के लिए यूटिलाइज होता है, और इन मकासद के लिए ये क्यों यूटिलाइज होता है? बिकॉज इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक हो, ये वाले पॉइंट्स क्वेश्चन का हिस्सा थे। देन है कि 2030 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप है, किन कंट्रीज के अंदर खेला जाएगा? कौन इसको होल्ड करेंगे, होस्ट करेंगे? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। इसके बाद है OSI मॉडल, जो कंप्यूटर के अंदर होता है। इसके अंदर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किस लेयर के अंदर होती है? ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, प्रेजेंटेशन की लेयर के। इसके बाद है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस बिटवीन अलाइड पावर्स एंड विच कंट्री? किन के दरमियान इसने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया था? जर्मनी के और अलाइड पावर्स के दरमियान। इसके बाद है दिस, जो वर्ड है ये क्या है ग्रामर के लिहाज से? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वहां पे प्रोनाउन का ऑप्शन था सिर्फ। ठीक है, प्रोनाउन ठीक होगा। अच्छा, ये ना उसमें एडजेक्टिव का ऑप्शन भी था, तो ये सेंटेंस के लिहाज से डिफरेंटली एक्ट करता है। सेंटेंस मुझे याद नहीं क्या था वहां पे, तो उस लिहाज से ये डिफरेंट हो सकता है। एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद है मकतूब अलैह, ये उर्दू में था। मकतूब अलैह किसको बोला जाता है? वो शख्स जिसको खत भेजा जाए उसको मकतूब अलैह बोलते हैं। देन था मजाजे मरसल। मजाजे मरसल ये भी उर्दू में था। ये किसकी टाइप है, किससे रिलेटेड है? ये इल्म बयान की टाइप है। देन है कि वर्ब जो होता है, फेल, फेल उर्दू में था ये भी। फेल की कितनी इकसाम है? फेल की 3 इकसाम है। फिर पाकिस्तान के बजट के हवाले से क्वेश्चन था 46वां, 2025 से 26 का जो फेडरल बजट था वो कितनी आउटले थी उसकी टोटल? वो 17.6 ट्रिलियन का था। देन था कि कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के अंदर वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने के लिए यूटिलाइज होती है? वो है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट ये मैथ का क्वेश्चन था कि √3 + 1/3 का स्केयर ये किसके बराबर होता है? इसको आप इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3/4 आएगा। 3/4 आएगा। इसके बाद है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि इसमें पाकिस्तान रनर अप रहा नन में, क्योंकि वहां पे 1999 का ऑप्शन ही था। मतलवन का क्या मतलब है? इसका मतलब है गैर मुस्तकिल मसाज। मतलवन मसाज हम सुनते हैं, गैर मुस्तकिल को बोलते हैं मतलब। पापड़ बेलना का क्या मतलब है? मुशक्कत करना, मेहनत करना। पापी, पाप का, यहाँ पे खाली जगह थी, डैश का ना बाप का, माई ना बाप का। पापी पाप का, माई ना बाप का। इसके बाद 53 है लाठी मारने से क्या अलग नहीं होता? पानी अलग नहीं होता। देन है हज उस्मान, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट बिजनेस, ये भी रिपीट हो रहा है। दिल्ली डायनेस्टी कब से कब तक रही? 1206 से 1526 तक। 1526 में जहीरुद्दीन बाबर आ गया था और यहाँ पे मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर क्या थे? ये क्वेश्चन था। वो न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, एक अलग ऑप्शन था। मेटलर्जिकल साइंटिस्ट थे, ये अलग ऑप्शन था। तो बोथ एंड बी वाला था, बोथ एंड बी वाला इसमें से करेक्ट था। देन है 2 नंबर कौन से हैं जिनमें 12 का डिफरेंस है और उनका सम 80 है? वो 44 सेंट। ये मुझे ऑप्शन याद नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन था कि सम उनका 12 है, सम उनका 80 है और डिफरेंस उनका 12 है, वो कौन से हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट है, यही है 44 एंड 36 है, इनमें 12 का डिफरेंस आ रहा है, 12 से कम का है। ये देख ले, कोई ना ऐसा ऑप्शन था वो अभी मेरे जहन में नहीं है। देन था सक्कर और मुल्तान जो मोटरवे है उसको क्या बोला जाता है? उसको M5 बोला जाता है।
कुछ prepositions के रिलेटेड क्वेश्चन थे। ही इज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड के बाद साथ कौन सा preposition आता है? एट आता है। गावा इज रिच, किस में रिच होता है गावा? ये इन का ऑप्शन है, रिच इन होता है, रिच विद भी होता था, रिच इन वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये पैसिव में कन्वर्ट करना था, डिस्कस द प्लान, लेट द प्लान बी डिस्कस्ड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये एमसीक्यू थे जो हमने 60 से कम हुए हैं, 57 6 हुए हैं, क्योंकि कुछ रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट को हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में करेंगे, और जैसे ही वो एमसीक्यूज पूरे होते हैं तो मैं इंशाल्लाह उनको भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें। आज का लेक्चर यहीं तक है। खुदा हाफिज़।